हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट का सेट्स का पार्ट 3। एक्सरसाइज 1.3 के पहले जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं वो देखेंगे। तो क्या क्या कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे इसमें, तो वो है सबसेट। सबसे पहले कि क्या होते हैं सबसेट, उसके बाद सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, यानी जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसके और कौन कौन से सबसेट होते हैं। उसके बाद देखेंगे इंटरवल एज अ सबसेट्स ऑफ आर, मीन्स हम देखेंगे कि ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट वगैरह। उसके बाद देखेंगे पावर सेट क्या होते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं और यूनिवर्सल सेट होता क्या है। तो आज का पहला सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसेट। सबसेट क्या होता है? अ सेट A is said to be the subset of B only if all elements of set A are also an element of set B। स्टेटमेंट कह रहा है ये हमारे दो सेट है ए और बी। ए में एलिमेंट है 1, 3 और 5। बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है तो सेट ए क्या होगा? सेट बी का सबसेट। सबसेट मतलब उसी का एक पार्ट। तो देखो 1 इसमें ए में भी है, बी में भी है, 3 भी और 5 भी। तो सारे एलिमेंट सेट ए के सेट बी में, तो सेट ए क्या हो गया? सेट बी का सबसेट। ये किसका सिंबल है? सबसेट डिनोट करने का। सबसेट को किससे डिनोट करते हैं? इस साइन से। तो यही स्टेटमेंट कह रहा है कि सेट ए के अगर सारे एलिमेंट सेट बी में है तो सेट ए सेट बी का सबसेट है। इतनी सी बात है। अगर कोई और भी एग्जांपल लूं, मैं इसकी जगह सी और डी ले लूं तो सी इज सबसेट ऑफ डी, सेम हो जाएगा। हमने देख लिया सबसेट कैसे लिखते हैं, सबसेट क्या होता है और उसको डिनोट कैसे करते हैं। अब एक इंटरप्रेट करते हैं एक सेंटेंस को। एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। अब इस सेंटेंस को क्या कर रहे हैं हम? इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो क्या है? ए इज अ सबसेट ऑफ बी if A is an element of set A. A is an element of set A that implies या implies that, ये सिंबल इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? implies that A is also an element of B। ओके, तो हमने सेंटेंस को इंटरप्रेट किया है कैसे? A is a subset of B if A is an element of set A implies that A is also a subset of B। ये हमने क्या किया है? इस पूरे सेंटेंस को इंटरप्रेट। तो सबसेट हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक करते हैं आज का सेकेंड सब टॉपिक, जो कि है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि सेट ऑफ रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। तो हमारी नई हेडिंग क्या बन गई? सबसेट्स ऑफ आर। तो सबसेट ऑफ आर निकालने से पहले हम पहले आर को लिख देते हैं, आर को स्पेसिफाई कर देते हैं कि आर हमारा कितना है। आर में क्या क्या होते हैं रियल नंबर में? रैशनल और इरेशनल नंबर। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट सारे नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स। तो अब देखते हैं हम कि रियल नंबर के सबसेट कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 और ऐसे कंटिन्यू होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर क्या है? सबसेट है आर का। तो मैं साइड में यहाँ लिख देता हूँ, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट, नेचुरल नंबर इज
a subset of R। और देखते हैं आगे Q। Q क्या होता है? रेशनल नंबर। तो इसको मैं लिखता हूँ x such that x equals to p upon q where p q equals to इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या बन गया? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी सारे क्या होते हैं? सबसेट होते हैं रियल नंबर के। और इंटीजर्स भी क्या होते हैं? सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के। इसको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ इधर that Q is a subset of R। Z को देखते हैं हम, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वही माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, बट किसकी फॉर्म में होते हैं? तो मैं डैश 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 करके -3 से स्टार्ट कर देता हूँ। -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे ऐसे करते रहेंगे। तो ये भी क्या हो गया? सबसेट हो गया किसका? रियल नंबर का। तो इसको भी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ z इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। और लास्ट बचता है हमारा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या होते हैं? सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर की डेफिनेशन ही हमको पता है कि रैशनल और इरेशनल नंबर तो सारे ही जो है वो रियल नंबर होते हैं। तो t को भी मैं क्या लिख सकता हूँ? सबसेट ऑफ r। t भी हमारा क्या है? सबसेट है किसका? r का। तो n भी सबसेट हो गया r का, q भी सबसेट हो गया r का, z भी सबसेट हो गया r का एंड t भी सबसेट हो गया r का। तो ये 4 सबसेट्स हमें मिले हैं सेट ऑफ रियल नंबर से। अब देखते हैं और कौन कौन आपस में सबसेट है। क्या n q का सबसेट है? जी हाँ, n इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ q। ओके, q का सबसेट है n और q z का सबसेट है क्या? तो देखो z जो है ना वो q का सबसेट होगा। z क्या होगा? q का सबसेट होगा, क्योंकि ये सारे क्या है? रैशनल नंबर्स भी है। तो z इज अ सबसेट ऑफ q। और क्या हो गया? n जो है, ये n भी देखो z का सबसेट दिख रहा है मुझे, है ना? n क्या है? z का सबसेट है। और t किसी का सबसेट है क्या? t किसी का सबसेट नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ n इज नॉट अ सबसेट ऑफ t। n क्या है? t का सबसेट नहीं है। ये भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो ये क्या हो गए? हमारे सारे सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी सबसेट ऑफ आर। इसको हमने नई हेडिंग दे दी, सबसेट्स ऑफ आर। तो ये क्या हो गया? सब सबसेट्स ऑफ आर हो गए और आपस में भी सबसेट। थर्ड सब टॉपिक आज का, जो कि इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ आर। अभी हमने देखा सबसेट ऑफ आर, अब देख रहे हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो अगर मुझे किसी ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। तो ओपन इंटरवल को हम किससे डिनोट करते हैं? इन साइन से डिनोट करते हैं। ये वाला ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट या ये वाला स्मॉल ब्रैकेट। लाइक मैंने लिखा, ये एक मेरी कोई लाइन है, ये 2 पॉइंट्स ए और बी, इन दोनों को मैंने एक्सक्लूड किया है। मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के जो भी बीच में एलिमेंट्स, बिटवीन ए एंड बी जो एलिमेंट्स है मुझे वो चाहिए, ए एंड बी नहीं चाहिए। तो मैं इन ब्रैकेट्स का यूज करूंगा। कैसे डिनोट करूंगा मैं इसको? ए कॉमा बी, मतलब इनके बिटवीन के तो सारे एलिमेंट्स है इस सेट में, पर ये दोनों एक्सक्लूड है। तो मैं किससे डिनोट करूंगा? ये अगर सपोज करो मेरे पास बी एलिमेंट
इसमें इंक्लूड है पर ए नहीं है, तो जो इंक्लूड है मैं उसको किससे डिनोट करूंगा, इस ब्रैकेट से। पर यहाँ ए एक्सक्लूड है, मतलब ए बिटवीन, मतलब ए से बीच के बिटवीन, पर बी इसमें इंक्लूड है, तो बी इंक्लूड है तो हम कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ये वाला। पर बी, अगर बी एक्सक्लूड है तो हम कौन सा ब्रैकेट लगा देंगे, इसको हटा के ये वाला। तो यही हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल वाला साइन हो जाएगा। और क्लोज इंटरवल में क्या होगा, दोनों भी इंक्लूड है, ए और बी दोनों भी इंक्लूड है। जब मैंने बोला एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी भी इसमें इंक्लूड है, तो मैं इस ब्रैकेट का यूज करूंगा, क्या लिखूंगा, ए कॉमा बी। तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस क्या होते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में, वो देखते हैं। ओपन और क्लोज इंटरवल हमने समझ लिया। तो केस 1 होता है, इसमें 4 केस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ। केस फर्स्ट में ऐसा होगा कि दोनों एलिमेंट्स को हमने एक्सक्लूड कर दिया, ए और बी दोनों एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया और इनके बिटवीन में जितने एलिमेंट्स उनको लिख दिया। तो केस 1 कैसा बनेगा हमारा, ए कॉमा बी, ए और बी इसमें हमारे क्या है, एक्सक्लूड है। ये ब्रैकेट क्या शो करता है कि ये जो एलिमेंट है ये एक्सक्लूड है और ये एलिमेंट क्या है, एक्सक्लूड है। अब सेकेंड लाइन में डिनोट किया ए और बी को। अब इसमें क्या है, ए को हमने एक्सक्लूड किया है और बी को इंक्लूड किया है, तो एक्सक्लूड करने वाले के सामने ये सिंबल, ये ब्रैकेट लगेगा, और जिसको इंक्लूड किया है उसके आगे क्लोज्ड इंटरवल लगेगी। ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज्ड इंटरवल। केस थर्ड में क्या होगा, बी को हमने क्या किया है, एक्सक्लूड किया है, वाइल ए को इंक्लूड किया है। ए को इंक्लूड किया है तो यहाँ साइन लगेगा ये वाला, और बी को एक्सक्लूड किया है तो ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल जब हमें कोई एलिमेंट चाहिए, बट ओपन इंटरवल तो वो एलिमेंट हम नहीं गिनेंगे, मतलब उस एलिमेंट को हम इस सेट में नहीं इंक्लूड करेंगे। और केस 4 में जब दोनों ही एलिमेंट्स को हम अपने सेट में इंक्लूड कर लेंगे और इनके बिटवीन के एलिमेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे, तो इस सेट को हम डिनोट करेंगे ए कॉमा बी, और कौन सा ब्रैकेट, कौन सी इंटरवल लगेगी यहाँ पर, क्लोज्ड इंटरवल। तो क्लोज, अभी हमने किया इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं। रिप्रेजेंट करना है हमें सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सेट ऑफ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस इंटरवल का यूज करना है, तो सेट ऑफ रियल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट के आगे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन ब्रैकेट। यानी अभी और एलिमेंट्स आएंगे और इनफाइनाइट के साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगेगा। और कहां तक होते हैं रियल नंबर्स, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। तो कौन कौन से ब्रैकेट, तो इनफाइनाइट के आगे तो हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन इंटरवल वाला। और फिर हमें रिप्रेजेंट करना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो 1 को हमें इंक्लूड करना है, तो 1 को इंक्लूड करना है तो ये लग जाएगा। और इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट के आगे कौन सा ब्रैकेट लगेगा, यही वाला लगेगा हमेशा। इनफाइनाइट कोई सा भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमेशा ओपन इंटरवल ब्रैकेट लगेगा। और यहाँ क्लोज्ड इंटरवल लगेगा क्योंकि 1 को हमें इंक्लूड करना है, दैट्स व्हाई। तो ये हमारे क्या हो गए, एग्जांपल हो गए इंटरवल ऑफ सबसेट ऑफ आर। अब हम देखते हैं अगला सब टॉपिक, लास्ट सेकंड सब टॉपिक, जो कि पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। लाइक ए की टर्म्स में हम आंसर देखें तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के सारे सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट। लाइक मैंने ए कुछ लिखा है,
1,2। अब हमें बोला जाए कि इसके पावर सेट निकालो, तो पावर सेट क्या क्या हो जाएंगे देखो। पावर सेट ऑफ ए कैसे डिनोट करेंगे, पावर सेट ऑफ ए, तो कौन कौन से हो जाएंगे, पहले तो ये एक सेट हो जाएगा, मतलब सबसेट हो जाएगा, ये एक सबसेट हो जाएगा, फिर ये सेट खुद भी तो खुद का सबसेट होगा, और एक चीज और, हमने 5 पढ़ा है ना, 5, तो ये भी क्या होगा, सबसेट होगा, ये हर सेट का सबसेट होगा, हर पावर सेट में 5 होगा। तो हो गए हमारे नंबर ऑफ जो सबसेट्स बनेंगे, 4 बनेंगे इसके, और 4 बना दिए हमने, 1 2 3 और 4। तो ये क्या हो गए, पावर सेट रिप्रेजेंट किया है। तो अब देखते हैं पावर सेट का एग्जांपल। पावर सेट का एग्जांपल देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 2 की पावर एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। एक एग्जांपल है, इसमें 3 सेट जो है 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ ए, यहाँ कितने होंगे, 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। तो नंबर ऑफ पावर सेट्स, मतलब पावर सेट में कितने सबसेट होंगे, 8। तो निकालते हैं सारे सबसेट्स, पहला हो जाएगा ए, फिर बी, फिर सी, देन ए कॉमा बी, देन बी कॉमा सी, देन ये पूरा अपना सबसेट होगा ना, और ए कॉमा सी ये पूरा भी अपना खुद का सबसेट होगा, तो क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, और 5 जो होता है वो सबका सबसेट होता है, 5 पढ़ा है ना हमने, ये क्या है, सबका सबसेट होता है, तो ये भी सबसेट है। तो कितने हो गए सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 8 ही होते हैं इसके। तो हमने सारे सबसेट निकाले, तो ये सब क्या है, पावर सेट है, किसके, ए के। अब लास्ट सब टॉपिक देख लेते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। बेसिक सेट मतलब जिसमें सारी चीजें हो। इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स या फिर इन टर्म्स ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होगा। यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। तो कैपिटल यू हमने यहाँ लिखा इसको। अब देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट में क्या क्या होगा। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, set of all rational numbers, set of all integers, set of whole numbers और set of irrational numbers। तो ये सब क्या है, यूनिवर्सल सेट में आएंगे। और क्या क्या आएंगे यूनिवर्सल सेट में, सारे एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ए बी सी डी, जे के एल एम, तो ये सब ऐसे ऐसे क्या आएंगे, पूरा जो सेट होगा उसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल सेट। तो हमारा नेचुरल नंबर जो है वो भी बिलोंग्स टू यू होगा, होल नंबर बिलोंग्स टू यू, integers belong to you, rational numbers belong to you, और real number भी belongs to you, t belongs to you। हर चीज belongs to you होगी, चाहे 5 है तो 5 भी किससे बिलोंग करेगा, यू से। सारे एलिमेंट्स इंग्लिश अल्फाबेट वगैरह सब कहाँ से बिलोंग, यू से बिलोंग करेंगे।
तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, या फिर द बेसिक सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। तो गाइज ये थी हमारी आज की थ्योरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब